सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो प्यार या नफरत। तो चलिए स्टोरी के लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने सुना कि जो आराध्या रहती है को फाइल लेती है और जो ये रहती है लिसा रहती है उस फाइल को चेक करती है। और जो आराध्या रहती है वो लिसा को देख रही होती है क्योंकि लिसा जो है अपने बालों से खेल रही होती है, अपने जुल्फों से, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही होती है। आराध्या जो है उसे पागलों की तरह देख रही होती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है, यार मैं इस बंदी को इतना देख क्यों रही हूँ, ये मुझे इतना अच्छी क्यों लग रही है। वैसे भी बहुत खड़ूस है, पर मैं ऐसे उसके दिमाग में कई सवालें चल रही होती हैं, लेकिन उनके उसके एक भी जवाब उसके जहन में नहीं आता, मतलब उसके पास नहीं होता कि वो ऐसे क्यों देख रही है लिसा को। दूसरी तरफ लिसा जो है अपना काम ख़त्म करती है। देखते ही देखते इनका जो है टाइम हो जाता है छुट्टी का। तो जो लिसा रहती है वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलती है, कल कितना टाइम मीटिंग है? मिस्टर वर्मा के साथ है ना? तो ऐसे बोलती है लिसा। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो अभी भी कंटिन्यू जो है लिसा को देखी जा रही होती है। उसकी आवाज़ उसके कानों तक बिल्कुल नहीं आ रही होती है, वो उसे बस पागलों की तरह देखी जा रही होती है। तो लिसा बोलती है, आराध्या क्या हुआ, मैंने कुछ पूछा तुमसे? वो थोड़ा रूड होकर बोलती है। तो आराध्या जो है उसमें आ जाती है और बोलती है, यस बॉस, कि क्या हुआ, आपने क्या बोला बॉस? तो लिसा बोलती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आराध्या, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो लिसा बोलती है, लिसा जो है ये बोलती है। तो आराध्या बोलती है, सॉरी बॉस। तो बोलती है, हाँ ओके, आइंदा मेरे साथ ऐसा भूल कभी मत करना, मेरे पास होकर तो बिल्कुल भी मत करना। तो आराध्या बोलती है, ओके बॉस। फिर वो लिसा बोलती है, ठीक है। तो आराध्या बोलती है, बॉस आपने क्या पूछा? तो लिसा बोलती है, मैंने पूछा कि कल वर्मा के यहाँ कितना टाइम मीटिंग है, मिस्टर वर्मा के यहाँ। तो आराध्या बोलती है, बॉस कल 11 बजे है और यहाँ पे दिल्ली से बाहर है वो। तो बोलती है, ओके ठीक है, चलते हैं। तो जो लिसा रहती है बोलते हैं, कहाँ है मीटिंग? तो बोलते हैं, मैम जो है नोएडा में है। तो बोलते हैं, ओके ठीक है। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो चुपचाप बैठी रहती है। लिसा बोलती है, क्या हुआ, घर नहीं जाना है तुम्हें? तो आराध्या बोलती है, यस बॉस। तो लिसा बोलती है, आराध्या तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें कम सुनाई दे रहा है क्या, डॉक्टर के पास चली जाना। तो आराध्या बोलते, नो नो बॉस, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती है, तो मैं इतनी बार बोल रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलती है, क्या बोला आपने बॉस, प्लीज़ एक बार फिर बोलिए। तो लिसा को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है आराध्या का ये बिहेव। तो बोलती है, तुम्हें घर नहीं जाना है, लेट हो रहा है, टाइम हो गया है छुट्टी का। तो आराध्या जो है अपना जो है नज़र अपनी घड़ी की तरफ करती है, मतलब अपने हाथ के वॉच की तरफ करती है, पॉइंट करती है और देखती है कि टाइम तो हो गया है। तो आराध्या बोलती है, उसने बॉस जाना है। ऐसे बोल के वो अपनी जगह से उठ जाती है और अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो लिसा रहती है वो आराध्या को देख रही होती है, बोल रही होती है, यार इसको क्या हुआ है आज, पागल वागल तो नहीं हो गई है या सुनाई कम दे रहा है? ऐसे बोल के वो सोचने लगती है और बोलती है, मुझे क्या? तो ऐसे बोलती है और अपना काम कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि कल उसको भी उसके साथ जाना है। तो वो भी जल्दी से निकल जाती है अपने ऑफिस से, अपना पूरा सामान पकड़ कर, बैग वैग पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। लिसा का ध्यान जो है मोबाइल के ऊपर रहता है कि टाइम कितना हुआ है, ये बोल के वो मोबाइल को देख रही होती है और लिफ्ट के पास पहुँच ही रही होती है कि उसका जो है किसी के साथ टक्कर हो जाता है और लिसा नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है, उसकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं और उसके बैक पे जो है लग जाता है। तो उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, चीख से निकल जाती है। तो जो ये रहती है आराध्या बोलते, सॉरी सॉरी बॉस। ऐसे बोल के वो उसी की तरफ देख रही होती है। जब आराध्या ऐसे बोलती है तो लिसा जो है अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो आराध्या के साथ टकराई है। तो वो आराध्या की तरफ देखती है। ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि इन दोनों की जो है आई कांटेक्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। तभी बाहर से जो है लिफ्ट की डोर ओपन होती है, नीचे से, मतलब लिफ्ट ऊपर आती है तो लिफ्ट की जो डोर है वो ओपन हो जाता है। ओपन होता है तो उसकी आवाज़ से ये दोनों जो है होश में आ जाते हैं। तो जो लिसा रहती है वो खड़े होते हुए बोलती है, आराध्या तुम्हें हुआ क्या है?
तुम मुझसे बदला ले रही हो क्या किसी बात का? तो आराध्या बोलते हैं नहीं बॉस, ये आप क्या बोल रही हो? तो लिसा बोलती है तुम मुझे बार बार टकरा क्यों रही हो और ऐसे अजीब अजीब गरीबो हरकत क्यों कर रही हो मेरे साथ? तो बोलते हैं सॉरी बॉस। जब आराध्या उससे सॉरी बॉस बोलती है तो लिसा उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है सॉरी, तुम्हारी वजह से मेरे बैक पे जो है लग गई है, मेरे को पेन हो रहा है। मैं क्या करूं तुम्हारा आराध्या, आज फर्स्ट डे में ही मेरे साथ इतना ये कर रही हो, मुझे इरिटेट कर रही हो आज। तुम्हें पता है ऐसे मुझे साथ किसी ने किया नहीं किया है जो तुम मेरे साथ कर रही हो, इतना इरिटेट कौन करता है? तो आराध्या चुपचाप सुन रही होती है क्योंकि गलती तो उसकी भी थी ना, लेकिन वो बॉस की तरफ देखते हुए बोलती है बॉस लेकिन गलती आपकी भी थी, मैं नहीं देख रही थी लेकिन आपका ध्यान भी तो नहीं था। तो लिसा बोलती है उसकी तरफ देख के वाह, मतलब मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, मेरी गलती, वाह, अपनी गलती को बोल रही हूँ तो मेरी गलती दिखा रही हो। मैं तो अपना ऑफिस का काम करते हुए निकल रही थी ना, लेकिन तुम क्या करते हुए निकल रही थी? तो बोलती है बॉस एक्चुअली मैं अपने बैग में जो है कुछ पैक कर रही थी ना इसलिए। तो बोलती है वाह गजब। और जो आराध्या रहती है वो बॉस के सामने चुपचाप खड़ी रहती है और बॉस भी बोलती है ओके फाइन इट्स ओके, और बोलती है कल मीटिंग है 11 बजे आई थिंक, आई एम राइट? तो बोलती है यस बॉस। तो बोलती है तुम मेरे साथ चलोगी? तो बोलती है क्या मैं? तो बोलती है हाँ तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है ओके बॉस। तो लिसा बोलती है तुम जल्दी आ जाना ऑफिस, यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो बोलती है ओके बॉस। ये दोनों बस ऑफिस में थे और कोई भी नहीं था क्योंकि सारे स्टाफ जो है घर चले गए थे। तो आराध्या जो है लिसा की तरफ देखते हुए बोलती है बॉस चलें? तो लिसा बोलती है हाँ ठीक है चलो। तो ये दोनों जो है लिफ्ट में घुस जाते हैं और दोनों साथ ही नीचे जाते हैं। लिसा और आराध्या के बीच कोई बात नहीं होता। लिसा चुपके चुपके आराध्या को देख रही होती है, आराध्या भी चुपके चुपके लिसा की तरफ देख रही होती है, लेकिन थोड़ा आराध्या डरी हुई रहती है क्योंकि अभी अभी उसने डांट सुना था बॉस के मुँह से, तो उसे गुस्सा भी आ रहा था बॉस के ऊपर और थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा होता है कि उसके वजह से वो नीचे गिर गई, क्योंकि लिसा जो है अपने बैग को पकड़ के खड़ी थी और उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। तो उसे गिल्ट भी होता है यार मुझे देखकर तो चलना चाहिए ना, लगता है ज़्यादा लग गया इनके बैग में। तो एक पल में आराध्या बोलते अच्छा हुआ लगा, तो मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, इतना दिमाग ख़राब करती हैं, अच्छा हुआ गिर गई, अच्छा हुआ लग गया उनके बैग पे। फिर एक पल में वो सोचते नहीं यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना, मेरी गलती है। लिसा जो है अपने बैग को खड़ी होकर पेन में थी बहुत ज़्यादा और खुद के बैग को जो है लिफ्ट से टिका लेती है और चुपचाप खड़ी होती है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो आराध्या के ऊपर और भी नहीं चिल्ला सकती क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चिल्लाया था आराध्या के ऊपर, इसलिए वो चुप हो गई थी। और लिसा की ये चुप्पी देखकर आराध्या को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि बॉस चुप क्यों है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और ये दोनों जो है नीचे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद जो लिसा रहती है वो अपने कार की तरफ बढ़ जाती है, तो देखती है कि आराध्या तो अकेली आई है, उसके साथ कोई नहीं है और इस समय कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगा। तो लिसा जो है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है आराध्या कोई लेने के लिए आने वाला है क्या? तो आराध्या बोलती है नो बॉस, कोई नहीं आ रहा है, मैं बस टैक्सी का वेट कर रही हूँ। तो लिसा बोलती है अभी इस वक्त कोई टैक्सी वैक्सी नहीं आएगा, तो तुम मेरे साथ चलो। तो आराध्या बोलती है नहीं बॉस, मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं तुम चुपचाप चलो मेरे साथ क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है, वैसे भी इस समय तुम्हें कोई ऑटो वाटो नहीं मिलेगा। तो आराध्या बोलती है बॉस मैं ओला बुक कर लेती हूँ। तो लिसा बोलती है ओके बुक कर लो, मैं यहीं पर हूँ। तो जो आराध्या रहती है वो कॉल करती है और मन में सोचने लगती है यार ये बॉस जाती क्यों नहीं है, अगर जाती तो मेरा इससे पीछा तो छूट जाता, ऐसे वो मन ही मन सोच रही होती है। और वो कॉल करती है ओले वाले के पास, तो ओला जो है बुक हो जाता है। और करीबन 15 मिनट के बाद जो ओला रहता है वो उनके ऑफिस के पास आकर रुक जाती है। तो आराध्या बोलते बॉस मेरा जो है टैक्सी आ गया है तो मैं जा रही हूँ। तो लिसा बोलते हैं ठीक है जाओ। तो जब तक वो लिसा जो है
आराध्या को देखती ही रहती है जब तक वो उस टैक्सी पे नहीं बैठती, और पीछे से उस टैक्सी का जो है नंबर भी नोट कर लेती है और पिक भी क्लिक कर लेती है। और जो लीसा रहती है, क्लिक करने के बाद वो देखती है कि वो ऑटो जा रहा है, मतलब वो टैक्सी जा रहा है, तो वो उससे जाते हुए देखती है और अपने कार की तरफ बढ़ जाती है, अपनी कार में बैठती है और ये भी अपने घर की तरफ चली जाती है। लीसा अपने घर की तरफ जाती है, पर वो उस ओला के पीछे जाती है जब तक वो उसका जो है टर्न पॉइंट ना आए, मतलब उसके घर का जो है जाने वाला जब तक मोड़ ना आए तब तक वो उसके पीछे ही रहती है। जब देखती है कि उसका टर्न पॉइंट आ गया है तो वो टर्न होती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी ओर जो आराध्या रहती है वो भी अपने घर की तरफ चली जाती है और कुछ कुछ समय के सफ़र के बाद ये अपने घर में पहुंचती है और ओला से उतर जाती है और सीधा अपने घर की ओर चली जाती है। घर में जाती है, बेल रिंग करती है, उसकी मम्मा जो है डोर ओपन करती, बोलती है बेटा इतना लेट कहाँ थी आप? तो राधा बोलती है यार मम्मा को रुको, चैन से सांस ले लो फिर पूछ लेना इतना सारे सवाल, रुको रुको आराम से आराम से, ऐसे बोल के अपनी मम्मा को जो है पकड़ के अंदर की ओर ले आती है और सोफे पे बैठाती हुई बोलती है आराम से मम्मा, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो, आ तो गई ना? तो बोलती है हाँ आ गई, इतना लेट, पता है कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है। तो आराध्या बोलती है मम्मा एक्चुअली ना लेट हो गया था, थोड़ा काम ज़्यादा था ना, तो पता नहीं वक्त कैसे बीत गया। तो उसकी मम्मा बोलती है अच्छा वक्त का तुम्हें पता नहीं था, वाह कितना काम करती हो, आज फर्स्ट डे इतना सारा काम कर लिया। तो आराध्या बोलती है मम्मा सिक्योरिटी की पोस्ट पे हूँ यार मम्मा, समझो ना। तो इसकी मम्मा बोलती है हाँ हाँ सिक्योरिटी की पोस्ट पे हो, किसी एमएलए की पोस्ट पे नहीं हो जो 24 घंटा आप बिज़ी रहोगी। तो बोलती है अच्छा मम्मा हो गया ना, भूख लगा है, चलो ना खाना दो ना प्लीज़ ना मम्मा। तो बोलती है ठीक है जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ गरम कर कर। तो बोलती है थैंक यू मम्मा, और इसके चिक्स पे किस करते हुए जो आराध्या रहती है अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो भी अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचती ही वो सीधा अपने रूम में जाती है, अपने बैग और मोबाइल को जो है अपने सोफे पे फेंक देती है और सीधा चली जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वो करीबन 2-3 मिनट के बाद बाहर आती है और आराम से अपने बेड पे लेट जाती है और एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलती है यार मेरे बैग का पेन, कितना पेन हो रहा है, ऐसे बोल के अपने बैग को सहलाने लगती है और जो है अपने चेस्ट के बल लेटी हुई रहती है क्योंकि उसका बैग बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन में रहती है। तभी उसके मोबाइल पे जो है कॉल आता है, तो कॉल पिक करते हुए बोलती है हाँ हेलो। तो उधर से आवाज़ आता है क्या हुआ तुम्हें, ऐसी ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ कैसे निकाल रही हो, मतलब कुछ हुआ है क्या, लगा है कहीं पे चोट लगा है, ऐसे बोल के उधर से आवाज़ आ रही होती है। तो लीसा बोलती है यार इरिटेट ना कर। तो बोलते तू बताएगी तभी तो बोलते हैं एक्चुअली मैं गिर गई थी तो मेरे बैक पे जो है लग गया, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है यार। तो जुई बोलती है डॉक्टर को बुलाया है? तो बोलती है नहीं बस मैं पेन किलर ले लूँगी डोंट वरी। तो बोलती है ज़्यादा तो नहीं पेन कर रहा है? तो बोलती है यार पेन कर रहा है बोल रही हूँ ना। तो बोलती मैं आ जाऊँ? तो बोलते हैं हाँ आती है तो आ जाओ, वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो बोलते हैं ठीक है मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। ऐसे बोल के जो जूही रहती है वो अपने घर से निकल जाती है और सीधा जो है लीसा से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो आराध्या है वो फ्रेश होकर आती है और सीधा अपने जो है डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है और बैठ जाती है और उसकी मम्मा जो है उसके लिए खाना लगाती है, बोलती है चलो खाओ। तो उसकी मम्मा जो है उसी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी रहती है। जो आराध्या रहती है उसकी मम्मा की तरफ देखते हुए बोलती है मम्मा आप जाकर आराम कर लो, मैं खाकर जो है प्लेट क्लीन करके सो जाऊंगी। तो बोलते हैं नहीं बेटा मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, वैसे भी आप मॉर्निंग से कह रहते हो थके हुए रहती हो ना, डोंट वरी मैं हूँ ना। आराध्या रहती है उसकी मम्मा की तरफ देख कर स्माइल करते हुए बोलती है हाय मेरी मम्मा, ऐसे बोलती है। उसकी मम्मा कहती है चुपचाप खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। तो आराध्या बोलती है आराध्या जो है खाने का एक बाइट लेती है और उसे एंजॉय करते हुए खा रही होती है। तभी उसे याद आता है कि लीसा के बैग पे तो लगी थी ना
क्या वो ठीक तो होगी ना। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है और अपना खाने रोटी का जो बाइट रहता है उसे नीचे रख देती है। तो उसकी मम्मा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है, नहीं मम्मा बहुत अच्छा बना है। तो उसकी मम्मा बोलती है, तुम अच्छा बना है तो तुम खा क्यों नहीं रही हो? तो आराध्या बोलती है, यार मम्मा आज पता है मेरी वजह से बॉस गिर गए, उनके बैक पे बहुत ज़्यादा लग गया है, उनको पेन हो रहा है। तो बोलती है, क्या क्या हुआ था? तो जो आराध्या रहती है वो सारी सिचुएशन अपनी मम्मा को बताती है। तो उसकी मम्मा बोलते हैं, इसमें गलती आपकी बॉस की भी है। तो आराध्या बोलती है, आई नो मम्मा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने देखा था लिफ्ट पे वो अपने बैग को पकड़ के खड़ी थी, वो जता नहीं रही थी मेरे सामने, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसकी मम्मा बोलती है, ओके कोई ना, तुम खाना खा फिनिश कर लो, ठीक होंगे वो। वैसे भी अमीर है ना, कोई ना कोई इलाज वो कर ही लेगी, डॉक्टर के पास जाकर कर लेगी, डोंट वरी। ऐसे बोल के वो उसकी मम्मा जो है उसे खाने के लिए बोलती है। तो आराध्या भी अपनी मम्मा की बात सुन के खाना खा रही होती है, पर लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लिसा जो है पेन में है, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है। तो वो ज़्यादा खाना नहीं खाती, कुछ जो है बाइट खा लेती है और बोलती है, बस मम्मा मेरा मूड नहीं है अब खाने का। तो उसकी मम्मा बोलती, क्या मतलब मूड नहीं है? बस एक रोटी फिनिश किया और बोल रही है मूड नहीं है, चल पूरा खाना ख़त्म कर। तो बोलती है, प्लीज़ ना मम्मा। तो बोलते हैं, मैंने कहा ना। तो जो आराध्या रहती है चुप हो जाती है और वो पूरा खाना फिनिश कर लेती है। दूसरी तरफ जो जूही रहती है वो लिसा के घर पहुंच जाती है। पहुंचते ही वो सीधा लिसा के रूम की ओर बढ़ जाती है। लिसा जो है दर्द से कहा रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो जो जूही रहती है वो आ जाती है, बोलती है, ये क्या हुआ, ज़्यादा पेन हो रहा है? तो बोलती है, यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसे बोल के जो है अपने बैग को सहला रही होती है। तभी जूही जो है अपने डॉक्टर को बुलाती है, अपने फैमिली डॉक्टर को। तो जो डॉक्टर है वो 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाती है और सीधा लिसा के रूम की तरफ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? तो बोलती है, डॉक्टर एक्चुअली ये गिर गई है, इसके बैक पे जो है पेन हो रहा है। तो जो आराध्या है वो जो लिसा है उसकी तरफ जो डॉक्टर रहती है वो देखते हुए बोलती है, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या लिसा? तो जो लिसा रहती है बोलती है, यस यस डॉक्टर, ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बोलती है, ठीक है मैं एक इंजेक्शन दे रही हूँ, ठीक है? तो बोलते हैं, इंजेक्शन? तो बोलती है, हाँ क्यों? तो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लगाना इंजेक्शन। ही जो है लिसा की तरफ देखते हुए बोलती है, तुझे तो लगाना ही पड़ेगा सुई, डॉक्टर आप लगा दीजिए। तो बोलती है, ओके। तो जो जूही रहती है बोलती है, इससे उसे आराम तो मिल जाएगा ना? तो जो डॉक्टर रहती है बोलती है, हाँ ये जल्दी ठीक हो जाएगी, मॉर्निंग तक ये ठीक हो जाएगी। बस 2 पेन किलर की मैं ये दे दूँगी, मेडिसिन दे दूँगी और ये अच्छी चंगी भली हो जाएगी। तो बोलती है, ठीक है आप लगा दीजिए। तो उसके बाद जो डॉक्टर रहती है वो लगाने वाली रहती है जो, तो लिसा बोलती है, नहीं डॉक्टर मैं बता रही हूँ, मैं आपको ना मैं अपने घर से निकाल दूँगी। तो जूही बोलती है, निकाल कर दिखाओ, मैं ना एक की जगह 15 इंजेक्शन लगवाऊंगी, चुपचाप लगवा लो, नौटंकी ना करो मेरे सामने। तो बोलते यार पर, तो बोलते मैंने कहा ना। तो बोलते ओके फाइन। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो डॉक्टर है वो हंस रही होती है और इंजेक्शन लगाकर जो है उसे पेन किलर देते हुए बोलती है, ये लो इसको खा लेना, इसे अभी खा लेना और इसे मॉर्निंग में खा लेना, ठीक हो जाओगे। तो लिसा बोलती है, ओके डॉक्टर। ऐसे बोल के अपना जो है अपने शोल्डर को सहलाते हुए बोल रही होती है। उसका फेस जो है उतर गया रहता है, वो रोने की ये में आ जाती है, लेवल में आ जाती है। और जो जूही रहती है उसे ऐसे देखकर उसके फेस पे बड़ा सा स्माइल आता है और वो हंसते बोलते हैं, हाँ अरे मेरे बच्चे को पेन हो रहा है। तो लिसा बोलते तू भी लगा लेना, मेरे को लगवाइए, तू भी लगा ले। तो बोलते डॉक्टर को, डॉक्टर आप इसको भी लगवा दो, ये मेरे ऊपर हंस रही है, लगाओ लगाओ। तो जो जूही रहते बोलते, ये क्या क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तो बोलते सही मतलब है, लगाओ ना, डर नहीं रही हो ना, लगाओ लगाओ। तो डॉक्टर जो है इन दोनों की दरदानी देखकर, इनकी शरारत देखकर, इनकी लड़ाई देखकर हंस रही होती है। जूही बोलती है, तो चुप कर, अब चुपचाप खाना खा ले और इस मेडिसिन को ले ले, ठीक है? तो बोलती है, हम्म। तो जो यही रहती है जूही, वो डॉक्टर को बाहर छोड़ देती है और उसके लिए खाना लाती है लिसा के लिए उसके रूम में। लिसा को खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है और उसे सुला देती है।
लिसा सो जाती है चुपचाप। उधर जो ही रहती है आराध्या, वो लिसा के बारे में सोच रही होती है, क्या वो ठीक तो होगी ना। उसके मन में पता नहीं, लेकिन लिसा के लिए बहुत ज़्यादा ये हो रही होती है, वरीड हो रही होती है कि वो ठीक है, कैसी है, खाना तो खा लिया है ना उसने। और उसे खुद को पता नहीं होता है कि वो उसके बारे में इतना सोच क्यों रही है। इसी बारे में सोचते सोचते आराध्या सो जाती है। दूसरी तरफ जो जूही है वो भी वहीं पे सो जाती है लिसा के पास। नेक्स्ट डे जो लिसा रहती है उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि जूही उसके साथ ही सोई है, तो उसके फेस में ऐसी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, सब छूट जाते हैं साथ, लेकिन तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती, तू मेरी जान है, मेरी फ्रेंड नहीं तो मेरी बहन है। ऐसे बोल के वो जूही की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और वो अपनी जगह से उठ जाती है, अपने बैग को सहलाते हुए बोलती है, अब ठीक है, पेन तो नहीं हो रहा है। ऐसे बोल के वो रेडी होने लगती है। तो जूही है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और देखती है कि वो रेडी हो रही है। तो बोलते तू रेडी कहाँ हो रही है, तू आज आराम करेगी। तो लिसा बोलती है, यार आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर वर्मा के साथ, मुझे जाना है। तो बोलते लेकिन, तो बोलते प्लीज़ ना यार, मैं वहाँ से आकर आराम कर लूँगी। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो जल्दी से रेडी हो जाती है और बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर लेती है और अपना जो है मेडिसिन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जो आराध्या रहती है वो भी उठ जाती है और जो है जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाती है। सो हे गाइस, ये तो निकल गए और हम भी निकलते हैं। आप सुनिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट का। सो देखते हैं इस स्टोरी के ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस सब जानने के लिए तो आपको मेरी स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज़ ना, करो ना, और प्लीज़ शेयर भी कर दो यार। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।